अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह किया, अब उसके लिए उनको आप सजाए मौत दे दो यार, ये तो पागलपन है इस टाइप का। कि वो भी आईसीटी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, जो कि उसी ट्राइब्यूनल से दिलवाया। आप ध्यान रखिए, ये कोई ट्राइब्यूनल नॉर्मल नहीं है, ये वो ट्राइब्यूनल है जो अवामी लीग ने बनाया था 1971 में, जो बंगला, ये जो थे रजाकार्स, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर, देन ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे जो इन लोगों ने आतंक का राज मचाया था। फिर जब अवामी लीग आई तो कम से कम मतलब 71, 1081, 1091, मतलब 30, 35, 40 साल बाद उन्होंने पुरानी फाइलें खोली। कई लोग ऐसे थे जो बहुत बुजुर्ग हो रखे थे, कई जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे वो अपने 80s में थे, मगर शेख हसीना जी ने उनकी फाइलें खुलवाई, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया गया 1971 के जो चार्जेस में, क्योंकि उन लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के हिंदू महिलाओं का रेप करना, हिंदुओं को मारना, मुस्लिम महिलाओं का रेप करना, उनको मारना, ये सब जो किया था, उसके लिए उन्होंने क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय की और उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया और उसने उनको सजा दिलाई। उसी ट्राइब्यूनल से इनको सजा दिलवाई गई है। तो ये एक सोची समझी साजिश है आरजू जी, और ये अनफॉर्चुनेट है। ये जब तक ये आप देख लीजिए दोनों तरफ से, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों में ही वो करेंगे। डेमोक्रेसी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाने से नहीं आता, डेमोक्रेसी एक माइंडसेट है। भारत में एक भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस तरीके के बड़े पोजीशंस पे जो लोग हैं, उनको सजाए मौत पॉलिटिकल क्राइम के लिए नहीं दी गई है। मतलब सजाए मौत तो हुई नहीं है, पॉलिटिकल क्राइम के लिए मौत। हमारे यहाँ कहा जाता भाई करप्शन में भेजो, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी लोग अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी कॉन्विक्ट होना शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका की वो गया है, क्या नाम है उसको, कह लीजिए आप, दे हैव लॉस्ट देयर एमपी एंड एमएलए पोजीशन से। कोई आया एक मिनट के लिए, उसको पॉज कर लीजिए प्लीज। जी, तो लेकिन आपके ख्याल से डॉक्टर साहब, अब भारत उनको हवाले करेगा? बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि जिनकी कस्टडी अब हमें दे दीजिए, तो क्या वहां पे भेजा जाएगा? अरे अभी तो अपील और ये सब होगा ना, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, अपीलेट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट है। अब आई डोंट नो कि उनके आईसीटी का स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर क्या है, बट ये तो पहला कोर्ट है, एक ही बार में सब थोड़े हो जाता है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन चलेगा, और काहे हम दे दे भैया उनको, वो आई हैं अपनी स्वेच्छा से आई हैं। हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूजी है, उनकी असाइलम है, हम कैसे दे दें? हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्यूजी लॉ में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा ये कहता है कि यदि आपने किसी को रिफ्यूज या असाइलम का स्टेटस दे दिया है, तो आप उस व्यक्ति को अगर नहीं भी दिया है तो आप उस व्यक्ति को उस देश में नहीं भेज सकते जिस देश में उसको उसकी जान का खतरा हो। तो वी आर बाउंड, एंड प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा इज प्रीटी मच। लेकिन सर, अरेस्ट किया जाता है लोगों को इंटरनेशनली, अगर कोई चला गया हो तब भी एक कानून है जिसके तहत उनको वापस लाया जाता है। वो एक्स्ट्राडिशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये पॉलिटिकल असाइलम सीकर है भाई, आप नॉर्मल फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर को, और आप जो है एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी या असाइलम जो लिया है उसको एक नहीं कर सकती। अगर आपको अभी याद हो तो ब्रिटेन ने रवांडा प्लान किया था। रवांडा प्लान जब उस समय ऋषि सुनक जी थे तो उन्होंने इसीलिए किया था, नॉन रिफुल्मा के लिए ही, कि जो आपके टेरिटरी में अगर आ गया व्यक्ति और वो अगर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल अगर होता तो फिर उसके दूसरे पूरे मैकेनिज्म होते हैं, मगर अगर उसने रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर दिया है, परसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया है, तो वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि वो परसिक्यूटेड है, देन यू आर बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। और आई गेस कि जो हो रहा है और जो हो चुका है इतिहास में शेख हसीना जी की परिवार के साथ, वो तो परसिक्यूशन है। उनके पूरे परिवार को गोली मार दी गई थी भाई, आपको याद होगा, वहां की आर्मी ने गोली मारी थी ना। वो और उनके जो बहन थी या एक भाई था, वो इसलिए बच गए क्योंकि वो दोनों के दोनों लोग बाहर विदेश में थे। अदरवाइज उनके भी पूरे परिवार का, वो जर्मनी में या कहीं पर थे, उनके भी परिवार का समझ लीजिए कि उस दिन विनाश तय था। तो प्रोसिक्यूशन तो उनके साथ हो रखा है। तो अब ये मैंने कहा ना, बांग्लादेश जो है वो बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे और ये करेंगे। उसका कोई वो सोसाइटी को स्टिच करने की जगह, सोसाइटी को जिसे कह लीजिए यूनाइट करने की जगह, वो और फ्रैगमेंटाइज कर रहे हैं सोसाइटी को। कुछ मिलना है नहीं इससे। यूनुस जो है वो पिछले 1 साल से या 2 साल से वो बैठे हुए हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है,
वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी क्या है वो भगवान जाने, कौन डिसीजन ले रहा है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है उस देश की। सो ऑल इन ऑल बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अनदर अटर डिजास्टर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भारत के लोगों का जो एक सपना है ना कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे और बड़ा दूध दही की नदियां, ये दूध दही की नदियां बह रही है, इंसाफ हो रहा है। वो भुट्टो के साथ इंसाफ हुआ, इमरान खान के साथ इंसाफ हुआ, नवाज सर अली, दूध और शहद की, सर दूध और दही की नहीं, दूध शहद और केले सबकी नदियां महंगी। मैं मिल्क शेक, बनाना शेक सब बिकेगा उसमें। और मेरे कहने का मतलब है यही है न्याय आपका। तो डिजास्टर केस बाबा जी। लेकिन सर फिर भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400 के करीब लोगों की जानें गई थी, जिस तरीके से उन्होंने 2024 में जो कुछ हुआ था, तो आप उनको बिल्कुल क्लीन चिट तो फिर भी नहीं दे सकते। क्या चार्ज उनके ऊपर लगा है? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लगा दिया है, वॉर क्राइम लगा हाँ, दिया है। हाँ, हाँ। क्या क्या चार्जेस आपने उनके ऊपर लगाए हैं? वो सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ दी, वो अपने सिविलियन पॉपुलेशन की हत्या करवाएंगी, वो कोई रीजन नहीं था उनके पास। क्या ये सच नहीं है कि रिवोल्ट किया गया? क्या ये सच नहीं है कि वो सत्ता छोड़ के भागी? तो पॉइंट ये, क्या ये सच नहीं है कि उनके परिवार का ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन हो रखा है, उनके पूरे परिवार को मारा जा चुका है? तो आप इस तरीके से सीधा प्रोसिक्यूट कर दिया, और वो उनके एक्सपार्टे वो है ही नहीं वहां पे। एक बंदा जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में नहीं है, आपने उसके अगेंस्ट में एक्सपार्टे डिसीजन दे दिया, वन साइडेड। क्या ये फेयर ट्रायल है? ट्रायल की भी तो भाई बोथ द आर्म्स, जिसे लॉ ऑफ क्रिमिनल लॉ में ये कहते हैं, बोथ द आर्म्स शुड बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वलिटी ऑफ आर्म्स, यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सिमिलर होना चाहिए, सेम पावरफुल होना चाहिए। अगला बंदा यहां बैठा है, आपने उनके विटनेसेस नहीं लिया, आपने उनके लॉयर को पता नहीं किसने प्रोसिक्यूट किया, वो तो स्टेट उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूट किया, उनका डिफेंस था। डिड शी डिफेंड हरसेल्फ? उनकी स्टोरी सुनी गई कोर्ट में, उन्होंने विटनेस प्रोड्यूस किया, एक तरफा आप डिसीजन दे रहे हो। तो ये कौन क्रिमिनल ट्रायल को? ये तो क्या, ये तो बनाना रिपब्लिक में ऐसा होता है। दिस इज अ कैंगारू कोर्ट, दिस हैज नो लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ लॉ। ये कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल ट्रायल है क्या? तो ये मजाक है, इसको कुछ नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इंडिया शुड नॉट बज बाय इट, दिस इज अ पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन, और ये कुछ नहीं है जी। लेकिन सर हालात बांग्लादेश के खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद तो और भी हालत खराब हो गई है संभलने के बजाय, जो कि कहा जा रहा था कि क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप चला रही थी, अब वो चली गई हैं तो अब हालात बेहतर होंगे, लेकिन और ज्यादा हमने खराब होता हुआ ही देखा है। इकोनॉमी को भी और सिक्योरिटी को लेकर भी हर तरह से हालात खराब हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस साहब ने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में इलेक्शंस करवाएंगे, तो अगर इलेक्शंस हो गए तो क्या शेख हसीना हिस्सा ले पाएंगी, और अगर इलेक्शंस हुए तो उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे बांग्लादेश के? भाई उनकी पॉलिटिकल पार्टी को तो बैन कर रखा है उन्होंने, प्रोसिक्यूशन जारी है अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का, या जो भी उनकी पार्टी का नाम है, आई गेस अवामी लीग ही है उनकी पार्टी का। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी स्टेबिलिटी आ गई है वहां पे। ये वही शेख हसीना है जिन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया था। तो आज वो उनको सजाए मौत मिल गई। बांग्लादेश ने जितनी अपनी जो तरक्की की और जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडाइसेस थे, जो डेवलपमेंट किया, यदि उसका कोई श्रेय जाता है तो वो शेख हसीना जी को जाता है। आज कहीं भी आप पाकिस्तान में भी देखिएगा ना, मेड इन बांग्लादेश कपड़ा आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी स्टोर में। बांग्लादेश बिकेम, जिसको कह लीजिए ना, अपैरल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह हो गया था, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव अपैरल्स होते हैं। बड़े बड़े ब्रांड भी बनवाते थे भाई उनके हाथ से। इंडिया में मेड इन बांग्लादेश कपड़ा मैंने खरीदा हुआ है। बड़े बड़े ब्रांड, रैल्फ लॉरेन हो गया, लिवाई हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, मैंगो हो गया, ये सब उनसे अपना कपड़ा बनवाते थे। तो ये सब किसने किया था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाली लेडी, जिसको की प्राइज मिलना चाहिए फॉर स्टेबलाइजिंग बांग्लादेश इकोनॉमी एंड देन पुट इट ऑन द इंटरनेशनल मैप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस एंड ऑल। आज वो सजाए मौत हो गई। यही प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ, ये सारी इस्लामिक कंट्री की प्रॉब्लम है। वो डेमोक्रेसी नहीं, वो इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझ रहे हैं भाई, आप फिर वही गलती कर रही हैं। आप वो कह रही है कि वो डिक्टेटरशिप, भाई वो 2-2, 3-3 इलेक्शन जीतता है, या तो वो कहिए कि इलेक्शन फार्स हो रहा है, तो वहां भी इलेक्शन फार्स है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन फार्स है, तो फिर ये करवाते क्यों हैं? और फिर किसको वहां पे आप ला दीजिएगा? द ओनली पॉइंट इज दैट कि रेडिकल